हाय हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी धीरज डिक्केस। तो आज मैं बायोलॉजी का 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो पूरा वीवीआई है जो पूछा गया है, तो आप साथ मेरे साथ बने रहिए। और अच्छा पूरा वीवीआई है, तो आज मैं देखने वाला हूँ क्या क्या है। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, द्विगुणित संरचना क्या है। तो देखो पहला क्या है, पर अच्छा से पढ़िए। द्विगुणित संरचना क्या है, तो अति युग्मक है। क्या है, युग्मक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। और ये कब कब पूछा गया है, तो 2015 में और 17 में पूछा गया है। सब ही पूछा ही गया है। ठीक है, तो आगे चलते फिर क्या है। और इंग्लिश वाला भी इंग्लिश में पढ़ सकते, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, और देखो कॉपर टी का रोकता है कौन, रोकता है कॉपर टी का कौन रोकता है, तो ये निषेचन को रोकता है। कौन रोकता है, निषेचन रोकता है। ठीक है, तो और फिर और देखो ये कितना बार पूछा गया है, 2010 में, 2013 में, 2019 में, 2020 में। ये पूरा वीवीआई है। सब 35 को मैं करवा रहा हूँ, ये आलतू फालतू का नहीं है। जो 2023 में पूछने का बहुत संभावना है। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो प्लीज़। चलते हैं अगले। अगला क्या है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी और ब्रैकेट में है फेनोटाइपिक अनुपात होता है। कितना होता है तो इसका आंसर कितना होता है बोलिए। आप सब जानते हैं, तो ये 3:1 होता है। कितना होता है, 9:3:3:1 होता है। और ये देखो 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए क्योंकि बहुत वीवीआई है इसीलिए। नेक्स्ट है क्या है, एक संकर क्रॉस का अनुलक्षणी फ्रेनोटाइपिक अनुपात होता है। ये तो मैं करा दिया हूँ, प्लीज़ फिर से आगे लगता है वही आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 3:1 होगा। नहीं, दूसरा वाला है। देखो ये देखो क्या लिखा है इसमें, द्विसंकर क्रॉस का अनुलक्षणी अनुपात होता है, तो ये डी हो जाएगा। और इसका देखो ये दूसरा है, यह है एक संकर का। आप इसमें मैं भी अंक गए थे, तो आप अंक खाने का कोई नहीं रहना। ठीक है, तो अथी एक संकर का पूछेगा तो ये कितना होगा, 3:1 होगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट है क्या है, नेक्स्ट है यौन संरचित रोग है। कौन सा है, संरचित रोग कौन है, यौन का। तो संरचित रोग का है वो है गोनोरिया। क्या है, गोनोरिया है। ये कब पूछा गया है, तो 2013 में, 2016 में, 2017 में पूछा गया। बायोलॉजी का बहुत वीवीआई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो इसका आंसर सी होगा। कौन होगा, सी होगा। चलते फिर नेक्स्ट है क्या है, इनमें से कौन नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूण पोषण बनाता है। कौन अथी नर युग्मक जो संयोजन कर भ्रूण पोषण बनाता है, कौन बनाता है बोलिए आप सभी। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक केंद्रक। कौन सा बनाता है, नर का युग्मक द्वितीयक केंद्रक। ये कब पूछा गया, आप देखते रहिए। बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई जो आपका एग्जाम में पूछने का बहुत संभावना है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर है क्या है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। क्या है, परागन मुख्यता है। क्या है, परागन मुख्यता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा बोलिए। तो ये है मादा युग्मक है, नर युग्मक इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नर युग्मक। कौन सा हो जाएगा, नर युग्मक। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट है मेडल ने कार्य किया है, मेडल ने कार्य किया है, इसका आंसर कितना होगा? मेडल ने कार्य किया है, ये खाद्य मटर पर, जंगली मटर पर, उद्योग मटर पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी हो जाएगा। कौन सा? सी, उद्यान मटर पर। ठीक है, तो और ये 2011 में पूछा गया, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है? डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है? बोल रहा है डीएनए में अनुवांशिक कौन सा पदार्थ है? तो इसका आंसर आप सभी को बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बैक्टीरियोफेज। क्या होगा? बैक्टीरियोफेज होगा। ये ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। ये 2016 में और 17 में पूछा गया, बिहार बोर्ड का है सब प्रश्न। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट है यूरेसी किससे संबंधित है? यूरेसी किससे संबंधित है? बोलिए। वो है आरएनए से है। वो कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा। आरएनए से यूरेसी संबंधित है, 2019 में पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिए और टाइम लगेगा, इसमें बहुत वीवीआई है इसीलिए। ठीक है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतियोजक द्वारा उत्पन्न होता है? कौन सा होता है? बोलिए बीमारी। इसका ऑप्शन हो जाएगा है ज्वर। कौन सा हो जाएगा? है ज्वर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 11 का बी। नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए, उतना टाइम नहीं। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? क्या है? जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो बोलिए इसका कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऐसा हो जाएगा मृदा का। कौन सा? मृदा का। और ये 2019 में पूछा गया, तो 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। नेक्स्ट है क्या है? इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीवन के प्रयोग से बनाया जाता है? तो ये कौन सा ऑप्शन इसका पता? सी हो जाएगा, ईस्टी हो जाएगा। कौन सा? ईस्टी। 13 का सी हो जाएगा। ठीक है, और 2015 में पूछा गया है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसा ऐसा लाइव में लाते रहूँगा। लाइकेन सूचक है। क्या है? लाइकेन सूचक है, इसका आंसर आप सभी का बताना होगा, तभी मैं बोल देता हूँ। SO2 प्रदूषण का होता है। कौन सा? SO2। एक भी मैं मिस नहीं करूँगा इसमें आंसर, क्योंकि वीवीआई है इसीलिए। क्या होगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सा? बी। SO2 प्रदूषण का 2016 में पूछा गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट है युग्मक सामान्यता किस प्रकार के होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैप्लोइड एक गुणांक होगा। क्या होगा? हैप्लोइड एक गुणांक होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। 15 का ऑप्शन ए 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट है क्या है? परागकण हो सकता है, मतलब परागकण हो सकता है किसमें हो सकता है? बोलिए सजावटी में, या तो एल्जीरिकार में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। बोलिए किसमें होगा? परागकण हो सकता है किसमें? एलर्जी कारक में। कौन सा? एलर्जी कारक में होगा। कौन सा? ऑप्शन बी, 16 का। तो ये 2013 में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। कितना होती है? एक महिला की पूरा जीवन भर काल में समय तक
कुल कितना अंडा की संख्या होती है? बोलिए। इसका ऑप्शन 400 हो जाएगा। कितना अंडा होता है? 400 संख्या। कितना? 400। 17 का ऑप्शन बी। और 2018 में पूछा गया है, बायोलॉजी का है। प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए क्योंकि बहुत वीवीआई है। नेक्स्ट है क्या है? मेंडल की नियम का एक अपवाद है। क्या है? मेंडल के नियम का एक अपवाद है। इसका आंसर बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संलग्नता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संलग्नता। इसका 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा और ये 2010 में पूछा गया है। नेक्स्ट है 19 का, डीएनए के पायरीमीडियन में पाया जाता है। डीएनए के पायरीमीडियम में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोलिए। पाया जाता है थायमिन एवं साइटोसिन। क्या पाया जाता है? थायमिन एवं साइटोसिन। ये कब पूछा गया? 2012 में। 19 का आंसर ए हो जाएगा। 19 का आंसर ए हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट है 20 का, आरएनए के पायरीमीडियन में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा साइटोसिन एवं यूरेसिल। क्या हो जाएगा? साइटोसिन एवं यूरेसिस। ये 2010 में पूछा गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्योंकि वीवीआई है। नेक्स्ट है क्या है? मलेरिया रोग फैलता है, किससे फैलता है? मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो मलेरिया रोग फैलता है किससे? मादा एनोफिलिस मच्छर से। किसे? मादा एनोफिलिस मच्छर से ये फैलता है मलेरिया। तो इसका 21 का आंसर सी हो जाएगा। 21 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ। क्या है? डीएनए से मीटर, इसको एम से, एम को क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। एम को मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2017 में, 18 में, 19 में लगातार 3 साल पूछा गया है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कीट बच्छी पौधा है? कौन सा कीट बच्छी पौधा है? बच्छी पौधा है, कौन सा है? बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा नेपेथिस और डोसेरा। ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेफेसी और डोसेरा। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ। क्या है? कन्हा राष्ट्रीय उद्योग प्रसिद्ध है। क्या है? कन्हा राष्ट्रीय उद्योग प्रसिद्ध है। किससे प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा तेंदुआ के लिए। किसे? तेंदुआ के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट है 25 का, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून। ये बहुत भी आई अब एग्जाम में 2023 में पूछने का बहुत संभावना है। ठीक है, और ये देखो 2012 में और 17 में पूछ रखा है। नेक्स्ट है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? मतलब दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो होता है, क्या होता है? लेक्ट्रोबेसियम। कौन सा होता है? लेक्ट्रोबेसिस होता है। ठीक है,
ऑप्शन बी 26 का ऑप्शन बी, और 2017 में और सेकेंड सिटिंग साइंस में भी पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टीआई प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में उपयोग होता है वह प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तो वो होता है इचोसेरिया कोलाई से। किसे, इचोरेसिया कोलाइट से होता है। तो इसका आंसर 17 का ए हो जाएगा, और ये 2015 में और 20 में पूछ रखा है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट है, वे पौधे जो जल में वातावरण में नहीं पाया जाता है वह क्या है, वह पौधा है जो जल में वातावरण नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर बोलिए क्या होगा, तो बबलू, क्या होगा, बबूल होगा, क्या होगा, बबूल। और ये 2020 में पूछ रखा है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट है, रुकिए थोड़ा, हाँ, क्या है, द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। क्या है, द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। तो क्या संबंधित है, तो है अथी शाकाहारी, क्या है, शाकाहारी, ऑप्शन बी, 29 का ऑप्शन बी, और 2013 में पूछा गया है। ठीक है, और क्या है फिर, साधारणता कितने तीव्रता के ध्वनिक मानक सहन करता है, साधारणता कितने तीव्रता का ध्वनिक मानक सहन करता है। तो इसका 30 का आंसर बोलिए कौन सा होगा, तो वो 20 से 30 डेसीबेल होता है। कितना, 20 से 30 डेसीबेल होता है, और 2016 में 17 में पूछ रखा है। स्क्रीनशॉट लिए या नहीं लिए, बोलिए, आप सब पूरा VBI है। ठीक है, देखिए, मेडल ने प्रतिपादी क्या है, मेडल ने प्रतिपादी क्या है, किससे क्या है, और ये 2020 में और 15 में पूछ रखा है। इसका आंसर बोलिए फटाक सा, इसका आंसर होगा आनुवांशिकता के नियम से। किससे, आनुवांशिकता का नियम से, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 32 का क्या होगा, 32 का देखो, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वभौतिक रक्तदाता है, कौन सा है, रक्तदाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 होता है। कितना होता है, 0। ठीक है, 32 का। नेक्स्ट है, प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाया जाता है। तो किससे पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा, बोलिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी, T-RNA पर होता है। 2011 और 13 में पूछ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य के युवकों में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, मनुष्य के युवकों की संख्या कितना होती है, बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 होता है। ये बहुत VBI है, और हर क्लास में ये पूछता है, इंटरव्यू में भी पूछ रखा है। ठीक है, तो आप अनचकाने का नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है, लास्ट है, क्या है,